बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कल ये खबर परसों मैंने आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि असल गेम ऐवान सदर के अंदर हो रही है और सदर आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है। और मैंने कहा था कि इस्तीफ़ा दिलवा के फ़िलहाल बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सदर से इस्तीफ़ा दिलवाने का मतलब होगा फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और इलेक्टोरल कॉलेज इस वक्त मुकम्मल नहीं है, ना पंजाब और ना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, तो कोई और रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते ना आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा भी दिलवाएं और उसको फिर मुल्क से बाहर भेजें और फिर आप सादिक संजरानी को कायम मकाम सदर बना लें और फिर ये भी तय हो कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा आरिफ अलवी वापस ना आए। ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं थी। फिर दूसरा रास्ता ये था कि किसी तरीके से वो इमरान खान से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें। कल एक शख्स ने एक दावा किया, वो दावा मैंने अब तक पहुंचाया ज़रूर था लेकिन कोई क्रेडिबल मालूम नहीं हो रहा था। वो दावा फैसल वावडा का था और फैसल वावडा ने मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर बैठ के ये कहा कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और उनके मुताबिक ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हैं ये सबसे पहले ऐवान सदर जाते हैं, वहाँ मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, मुझे इस स्टोरी के या इस थ्योरी की समझ भी नहीं आई और मैंने इसके ऊपर कोई ज़्यादा यकीन भी नहीं किया, क्योंकि फैसल वावडा कोई क्रेडिबल शख्स नहीं है। हम सबको पता है कि वो ज़बान किसकी बोल रहा है। अब जहाँ तक आरिफ अलवी का ताल्लुक है तो आरिफ अलवी इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान के बड़े ही काबिल एतमाद साथी हैं, बड़े पुराने साथी हैं और इस पिछले 1 साल के मुश्किल वक्त में उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इमरान खान से जो बनता था वो उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन अब खबर इस वक्त राइट नाउ क्या है? खबर ये है कि वो जो अफवाहें हैं वो अफवाहें अब दम तोड़ रही हैं और कुछ नाकाबिल यकीन जो वजह हैं, बातें हैं, खबरें हैं वो हमारे सामने नज़र आ रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारी और बातें हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का सिलसिला भी है और सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन असल नज़र जो है वो ऐवान सदर के ऊपर है। और आपको ये बात याद रखनी है कि सदर वो सिर्फ सदर नहीं है बल्कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। और इस वक्त सारा जो मामला है वो ये है कि फ़ौज के ऊपर हमला किया गया है, फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है, फ़ौज गुस्से में है और फ़ौज जो है वो इस चीज़ को रिटेलिएट इस वक्त करती हुई नज़र आ रही है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अब खबर कैसे बाहर आई है और ख़बर इस हवाले से कौन दे रहा है, ये बड़ा अहम मामला है। ख़बर यह है कि अब एक मुलाकात हुई है रात को और इस मुलाकात में कोई और शामिल था या नहीं था। इमरान खान के वो खिलाड़ी जिनके ऊपर उनको बहुत एतमाद है, जो उनके करीबी हैं, जो थोड़ा अर्सा पहले इमरान खान की एक आवाज़ के ऊपर हाजिर हो जाते थे, उन्होंने न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि मुलाकात के अलावा सादा लफ्ज़ों में भी अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने इमरान खान के रवैये के ऊपर अफसोस का इजहार किया है और साथ ही उन्होंने इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयानात के ऊपर मुशावरत भी की है। बड़े दिलचस्प इसके जुमले हैं और इस हवाले से कुछ अब वही लोग जो इमरान खान के नाम के ऊपर आए, जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर ओहदे लिए, अब वो इमरान खान से कुछ मुतालबात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा आपसे भी खबर कोई रोकना नहीं चाहता, मैं आपको खबर बता देता हूँ कि सदर आरिफ अलवी की और असद उमर की मुलाकात हुई है और असद उमर ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है वो उन्होंने छोड़ा था और छोड़ने के बाद उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप तहरीक इंसाफ को भी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा और ज़ाहिरन कल उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। अब सदर आरिफ अलवी की और असद उमर की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात की तफसीलात मुख्तलिफ सहाफ़ियों से आई हैं। पहला दावा मोहसिन नवाज साहब जो हैं उन्होंने किया और उसके बाद जो है तैयब खान AR के हैं उनकी तरफ से भी ये दावा आया। अच्छा, क्या मालूम हुआ है? खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर असद उमर और आरिफ अलवी ने अफसोस का इजहार किया है। चलें, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया है, इमरान खान भी कंडेम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सदर ने इमरान खान के रवैये पे अफसोस का इजहार किया। आरिफ अलवी ने कहा कि सियासत में अना नहीं होनी चाहिए, लचकदार रवैया अपनाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं यानी सदर आरिफ अलवी ने और असद उमर ने, जो खुद इमरान खान के टिकट के ऊपर, इमरान खान के इंतखाबी निशान के ऊपर जीत के आए थे, उन दोनों ने इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयानात के ऊपर भी तशवीश का इजहार किया है या उसके ऊपर मुशावरत की है, उसके ऊपर गुफ्तगू की है। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और कल असद उमर ने सियासी डायलॉग की बात की थी और इससे पहले सदर
सदर आरिफ अलवी ने एक मजमून लिख के तमाम स्टेक होल्डर से कहा था कि देखना यह है कि कौन सी सेंस प्रिवेल करती है। अब ऐसे में समझ क्या आ रही है? समझ ये आ रही है कि शायद तहरीक इंसाफ वालों को या बिल्कुल उसी तरह से जैसे अल्ताफ़ हुसैन के मामले के अंदर हुआ था कि एक MQM लंदन बन गई थी और एक MQM पाकिस्तान बन गई थी और MQM पाकिस्तान को कहा गया था सब कुछ आपको मिलेगा, वजारतें भी मिलेंगी, हुकूमतों में हिस्से भी मिलेंगे, बस आप अल्ताफ़ हुसैन को डिसओन कर दें। तो बिल्कुल वही मॉडल नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक दूसरी जो है वो करके कि आप इमरान खान को माइनस कर दें, बाकी सारा कुछ होगा। लेकिन इस दौरान एक और रेस में जो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं वो जहांगीर खान तरीन है। खबर यह है कि अब इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक सियासी जमात तो उभरती हुई नजर आ रही है, ये हम सबको पता है। उस सियासी जमात में कौन कौन शामिल होगा, ये दिलचस्प पहलू है कि क्या उसके अंदर असद उमर उसके लीडर होंगे, क्या उसके शाह महमूद कुरैशी उसके सरबराह होंगे, क्योंकि कामरान टिस्सोरी, और कामरान टिस्सोरी किन के बंदे हैं ये भी आपको पता है। कामरान टिस्सोरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम से कहा एक पार्टी बनेगी और शाह महमूद कुरैशी उसको लीड करेंगे। ऐसी बात ही फयाज चौहान ने की, हम उनसे बात करेंगे, और ऐसी बात ही जलील शेखपुरी ने कही कि शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जहांगीर तरीन की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सारे मामले के दौरान। तो जहांगीर तरीन के मुतालिक बताया गया है कि वो कौमी सतह के ऊपर नई सियासी पार्टी बनाने का उन्होंने फैसला कर लिया है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो नाराज लोग हैं उनको उसमें बुलाया जाएगा। और जहांगीर खान तरीन जो हैं वो पैटर्न इन चीफ होंगे, अलीम खान भी उसके अंदर शामिल होंगे, डीजी खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी और मुल्तान के अहम सियासी खानदान भी इस नई जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे। कराची, अंदरूनी हसन, KP के बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं ने जहांगीर खान तरीन से रब्ता किया है और लाहौर के अंदर पार्टी का सेक्रेटरीट भी तैयार हो चुका है, वहाँ पर अहम मुलाकातें और पेपर वर्क उसका मुकम्मल हो गया है। तो अब देखना यह है कि इसके अंदर ये कौन काम होता है। लेकिन ये जो असद उमर वाली बात है, उन्होंने ये जो सदर से एक नामुमकिन सा काम करवाया है, ये एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि आखिर ये कैसे हो गया है। अच्छा, जहांगीर तरीन के मुतालिक बताया गया कि अब तक 71 ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिनसे वो मुलाकात कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि चीज़ों को किया जाएगा। अब तोड़ने वाली या जाने वालों की बातें हैं। रात को मुसरद चीमा और जमशेद चीमा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि वो सियासत से भी अलग हो रहे हैं और उनका जी सियासत हमारे खून के अंदर शामिल थी, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ वो काबिल मजम्मत है और इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब मुकम्मल तौर पर अलग हो रहे हैं। और उनके मुताबिक तो जिना हाउस वो गए ज़रूर थे, लेकिन जिना हाउस के ऊपर उनका हमले का कोई इस किस्म का प्लान जो है उनके सामने नहीं था। लेकिन फिर वही बात जो है उन्होंने कहा कि जो उन्हें अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र है और उनके कैंसर सर्वाइवर एक बच्चा है, ज़ाहिर है 11 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, तो वो बता रहे हैं कि अब उनके लिए मुश्किल हो गया इस सियासत को करना। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी जो दिलचस्प बात है वो आज जहां इमरान खान को जिस तरह रात तहरीक इंसाफ ने खुद बताया कि अमली तौर पे हाउस अरेस्ट किया गया है, तो अब इमरान खान हाउस अरेस्ट है, लेकिन मरीम नवाज़ और बाकी जमातों के लिए मैदान खोला गया है कि आप आएँ, जिससे आपको डर है उसको तो हमने काबू कर लिया है, तो अगर वो काबू है तो आप खुल के खेलें, आपके लिए मैदान खाली है। अब आप अकेले दौड़ रहे हैं, नंबर 1 भी आप, नंबर 2 भी आप, नंबर 3 भी आप, क्योंकि जिससे मुकाबला है वो तो हमने उसको एक लिहाज से जिसको कहते हैं बांध देना, तो हमने उसको घर के अंदर बांध दिया है। तो अब मरीम नवाज़ आज विहाड़ी के अंदर जो तंजीमी सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ कर रही हैं, जहाँ पे हॉकी ग्राउंड के अंदर आज उन्होंने खिताब करना है। ज़ाहिर है कि अवाम का समंदर होगा, टीवी के ऊपर कवरेज होगी और वो बताएंगी कि इमरान खान जो है वो कैसे, हालांकि कल अगर एक मौका इन सब लोगों के छोड़ने के साथ ही विहाड़ी के उस ग्राउंड के बाहर इमरान खान को दे दिया जाए या विहाड़ी शहर के अंदर किसी और मकाम के ऊपर दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल है एक बेहतर फैसला हो पाएगा कि अवाम जो है वो कहाँ पर। रात को पंजाब पुलिस जो है वो परवेज़ इलाही को ढूंढती रही, लेकिन कई घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद भी परवेज़ इलाही जो है वो नहीं मिल सके कि आखिर परवेज़ इलाही गए कहाँ पे हैं। बताया गया जी कभी उनका जो फ़ोन के सिग्नल्स हैं वो साथ वाले स्कूल में आते हैं, कभी घर के अंदर आते हैं, तो इसी कश्मकश के अंदर है। हालांकि इमरान खान ने रात को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे की मजम्मत भी की है, उसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही एक मौमा बने हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।